हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया और मज़े में होगे। लास्ट क्लास में वी आर कंप्लीटेड विद कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब भी कोई पार्टनर एडमिट हुआ तब उसके रेशियोज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड एवरीथिंग, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। राइट नाउ वी आर गोइंग टू सी कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज व्हेन अ पार्टनर इज रिटायर्ड और डाइड। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, रिटायरमेंट और डेथ ये दो टॉपिक्स हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग, रिटायरमेंट और डेथ, रिटायरमेंट में वो अपनी मर्जी से फर्म छोड़ के गया, डेथ में वो किसी और की मर्जी से फर्म छोड़ के, भगवान की मर्जी से फर्म छोड़ के गया बराबर। हमारे लिए फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो छोड़ के गया, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो चाहे वो रिटायरमेंट रहे डेथ रहे उसने फर्म छोड़ी है, वो चाहे रिटायरमेंट रहे डेथ रहे उन्होंने फर्म छोड़ी है। तो दिस इज व्हाट यहाँ होने वाला है रिटायरमेंट और डेथ में। अब हमने जो कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज के अंदर में जो हमने फॉर्मूलेज अब तक पढ़े, कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज में जो फॉर्मूलेज अब तक पढ़े, कैन यू गाइज रिपीट दैट। सबसे पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इससे हमने एक फॉर्मूला और बनाया था, ओल्ड, नहीं नहीं, पहला फॉर्मूला ये नहीं था, पहला फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। दिस वाज आवर फॉर्मूला नंबर 1। इससे हमने एक फॉर्मूला बनाया था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और अगर आंसर नेगेटिव आया तो गेनिंग रेशियो है, अगर आंसर नेगेटिव आया तो गेनिंग रेशियो है ना। ऐसे दो फॉर्मूले हम अब तक पढ़ चुके, एक्चुअली एक ही फॉर्मूला है, मदर फॉर्मूला यही है। इसी की मदद से हमने दूसरा फॉर्मूला बनाया, उसी की मदद से हमने दूसरा फॉर्मूला बनाया। अच्छा, अब ये फॉर्मूले से मैं एक फॉर्मूला और बना रहा हूँ, ये फॉर्मूले से मैं एक फॉर्मूला और बना रहा हूँ। मैं न्यू रेशियो इज इक्वल टू के इधर ले जाता, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू के इधर ला लूँ, तो मेरा नया फॉर्मूला ऐसा बन सकता है क्या? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहाँ पॉजिटिव है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू के इधर गया तो माइनस, ये माइनस गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू के इधर गया तो प्लस गेनिंग रेशियो, इज इक्वल टू के इधर गया तो प्लस गेनिंग रेशियो। यहाँ माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये प्लस है वहाँ गया तो माइनस, यहाँ माइनस है वहाँ गया तो प्लस, इज इक्वल टू न्यू रेशियो, इज इक्वल टू न्यू रेशियो, बराबर है क्या? इज इक्वल टू न्यू रेशियो, हाँ या ना? अच्छा, आप बोलोगे सर ये फॉर्मूले और ये फॉर्मूले में अलग क्या है? सेम ही है, बस सिर्फ यहाँ पे हमने एक नया आइटम जोड़ दिया, गेनिंग रेशियो। भाई गेनिंग रेशियो रहा तो ऐड कर देना कि भाई ओल्ड रेशियो में अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो आपको नहीं लगता जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, वो लोग गेन करेंगे, यस और नो? एग्जिस्टिंग पार्टनर में से अगर कोई छोड़ के गया, एग्जिस्टिंग पार्टनर में से अगर कोई छोड़ के गया, तो आपको नहीं लगता जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है वो कुछ ना कुछ गेन कर लेंगे, हाँ या ना? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है वो गेन करेंगे या नहीं करेंगे? तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रहते हैं वो गेन कर लेंगे, तो यस ओल्ड रेशियो में वो गेन करेंगे, तो गेनिंग रेशियो ऐड होगा, गेनिंग रेशियो क्या होगा? ऐड होगा। तो बाय अप्लाइंग दिस लॉजिक, बाय अप्लाइंग दिस कंसेप्ट, वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 23। प्रॉब्लम नंबर 23 अब हम सॉल्व करेंगे। अब ज़रा ध्यान देना, प्रॉब्लम नंबर 23 में ना कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं, मजे ले लेते हैं फालतू के। क्या? ओम, जय एंड जगदीश आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। ये ओल्ड रेशियो है क्योंकि अब पार्टनर्स 3 है। Calculate the new profit sharing ratios and gaining ratio if Om retired, if Jay retired and if Jagdish retired। तो वो 3 अलग अलग केस है, अगर ओम रिटायर हुआ तो क्या, अगर जय रिटायर हुआ तो क्या, और जगदीश रिटायर हुआ तो क्या। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। पार्टनर्स के नाम याद हो तो बोलो, पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? ओम, जय, जगदीश। ठीक है, ओम, जय, जगदीश। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3:2। 5:3:2 यानी 5/10, 3/10, 2/10, 5/10, 3/10 एंड 2/10। रिटायर कौन हो गया? रिटायर कौन हो गया? केस 1 की बात कर रहे हैं अपन, केस 1 की बात कर रहे हैं। रिटायर कौन हो गया? जवाब दो, जनता जवाब मांगती है। रिटायर कौन हो गया? ओम रिटायर हो गया। तो ओम को, ओम ने अपना पूरा 5/10 शेयर सेक्रीफाइस कर दिया, मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा? ओम ने अपना पूरा 5/10 शेयर सैक्रिफाइस कर दिया, मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, हाँ या ना? ओम ने अपना 5/10 शेयर सैक्रिफाइस कर दिया, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा? पचेंगी ये बात? तो अब जो ओम शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, अपना ओम जो शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, आपको नहीं लगता वो शेयर ये दोनों गेन करेंगे?
लॉजिकल है भाई, पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस नए पार्टनर का, या अब यहाँ नए नहीं, या कंटिन्यूइंग पार्टनर का गेनिंग। भाई वो पिज्ज़ा नहीं खाना चाहता, वो नहीं खाना चाहता, तो बाकी ये लोग फेंकेंगे क्या? ये लोग पेट भर के खाएंगे। तो जो पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस है उसमें से कुछ पोर्शन जय गेन कर लेगा, कुछ पोर्शन जगदीश गेन कर लेगा। किस रेशो में? किस रेशो में? इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट दिस, किस रेशो में लेंगे हम? किस रेशो में ले लेंगे? जवाब दो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। एंड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब 3/10 एंड 2/10 बराबर है, यस और नो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ना यहाँ 3/10 एंड 2/10, यस और नो? हाँ या ना लिखिए फटाफट चैट में। वो उस उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गेन कर लेंगे, यस और नो? यस, 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 पक्का श्योर, यस। अब जितने लोग यस लिख रहे हो, अब जितने लोग यस लिख रहे हो, अब सब गलत हो, अब सब गलत हो। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप गलत हो? मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप लोग गलत हो? तो ध्यान देना। मैंने ऐसा क्यों बोला कि यू आर रॉन्ग? मैंने ऐसा क्यों बोला कि यू आर रॉन्ग? तो ध्यान देना। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है? बगल में लाते इसको, थोड़ा सा कुछ चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। ये डिस्कशन करना ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ बच्चे ना एग्जाम में यही गड़बड़ करके आते फिर। यहाँ ध्यान दे, ये पूरे फर्म का शेयर है, पूरे फर्म का शेयर है। मेरे को एक चीज़ बताओ, पूरे फर्म का शेयर है, ये ओम ने अपना जो शेयर सेक्रीफाइस किया वो 5/10 है। थोड़ा सा मैथ्स रिक्वायर्ड है आपसे। फर्म ने अपना ओम ने जो शेयर सेक्रीफाइस किया वो 5/10 है। मेरे को बताओ 5/10 है मतलब इसको 1/2 बोलूँ चलेगा? 5/10 को मैं 1/2 बोल दूँ चलेगा क्या? नहीं तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को 10 हिस्से बनाने पड़ेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ 1/2 बोल दूँ। अरे इसको मैं 1/2 बोल दूँ तो चलेगा क्या? हाफ शेयर है ना वो अल्टीमेटली। 5/2 को 5/10 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो इट्स 1/2। मतलब मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? ओम ने अपना ये 5/10 हिस्सा है, यानी हाफ हिस्सा है, ये ओम ने अपना हिस्सा सैक्रिफाइस कर दिया। तो ये ओम का आधा हिस्सा अपन अलग लेके आते, ओम का आधा हिस्सा ना अपन अलग लेके आते, ओम का आधा हिस्सा ना अपन अलग लेके आते, ये नीचे लेके आ गए ओम का आधा हिस्सा, ठीक है? मान लो ये परफेक्ट सेमी सर्कल है। अब आप क्या बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, जो ओम का आधा हिस्सा है, ओम का आधा हिस्सा मतलब दिस इज 5/10। ओम के आधे हिस्से को ना आपने, ये जो 5/10 का हिस्सा था, 5/10 का हिस्सा जो था ना, इसको दो पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। 5/10 का जो हिस्सा था इसको दो पार्टनर्स के बीच में बांट दिया, 3/10 और 2/10। मतलब आपने क्या किया, 5/10 का इंटू 3/10 एक पार्टनर को दे दिया, और 5/10 का 2/10 एक पार्टनर को दे दिया। मतलब जो 5/10 का हिस्सा है इसके आपने 10 हिस्से किए, करो तो 10 हिस्से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 हिस्से किए आपने। कितने हिस्से कर दिए? इसको थोड़ा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते, 1 2 3 4, देख लो 10 हिस्से किए। कितने हिस्से कर लिए आपने? 10। 5/10 के भी 10 हिस्से किए, यानी 3/10 में बांटने के लिए 10 हिस्से किए ना आपने। 5/10 हिस्सा जो था वो पूरे फर्म का 5/10 हिस्सा था, यानी हाफ। वो जो हाफ हिस्सा था उसको भी एग्जिस्टिंग पार्टनर में आप 3/10 और 2/10 में बांट रहे। अगर मैंने इसको 3/10 और 2/10 में बांटा तो तीन हिस्से, 10 हिस्से किया, और तीन हिस्से एक पार्टनर को दे दिया। और 2/10 का हिस्सा, 2/10 का जो ये वाला हिस्सा, ये 2/10 का ये वाला हिस्सा मैंने एक पार्टनर को दे दिया। तो आपको नहीं लगता क्या जो 5/10 का हिस्सा ये किसी को नहीं मिला? आपको नहीं लगता कि 5/10 का हिस्सा किसी को नहीं मिला? जो 5/10 का हिस्सा उसने छोड़ा था, उस 5/10 के हिस्से का 5/10 हिस्सा किसी को नहीं मिला ना? अरे जो आधा शेयर उसने छोड़ा था, उसका, उसके शेयर के आधे का आधा किसी को नहीं मिला, उसके शेयर के आधे। ये समझा क्या? क्योंकि अगर मैंने 5/10 का 3/10 इसको दे दिया, 5/10 का 2/10 इसको दे दिया, तो भाई पूरे 5/10 का 5/10 हिस्सा किसको गया? 5/10 का 5/10 हिस्सा किसको गया? तिरुपति बालाजी को गया क्या? नहीं ना। तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। क्या हम 3/10 2/10 ले पाएंगे क्या? क्या हम 3/10 2/10 ले पाएंगे क्या? आंसर इज नो। जो
आउटगोइंग पार्टनर है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो आउटगोइंग पार्टनर है, हिल गोइंग टू सैक्रिफाइस हिज शेयर, इट्स अनडाउटेबली हिल गोइंग टू सैक्रिफाइस हिज शेयर, वो अपना शेयर सैक्रिफाइस करेगा, एंड द शेयर विच इज बिन सैक्रिफाइस्ड बाय द आउटगोइंग पार्टनर विल बी गेन्ड बाय, the share which has been sacrificed by the outgoing partner will be gained by continuing partner, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, the share of the outgoing partner will be gained by continuing partner in their respective profit sharing ratio. मैंने सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बोला, हाँ हाँ, मैंने सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बोला, मैंने क्या बोला, किस रेशियो में जाएगा, रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनके रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है ना, इनके रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है ना, 3:2 मतलब 3/5 एंड 2/5 होता है, 3:2 की अगर मैं बात करूं तो 3/5 2/5 होता है, हाँ या ना, 3:2 की अगर हम बात करें तो दिस विल नॉट बी इन द रेशियो 3/10 2/10 ना, 3/10 2/10 में नहीं जाएगा, ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3/10 2/10 में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3/5 2/5, 5 हिस्से कर, 5/10 के 5 हिस्से कर, 3 हिस्से जय को दे दे, बचे हुए 2 हिस्से जगदीश को दे दे, खत्म। तो 5/10 में से अब कुछ बचेगा नहीं, 5/10 में से पांचवा हिस्सा जो इसका जो था, फर्म के आधे हिस्से में से 5 हिस्से किए हमने, 3 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, तो कुछ बचा क्या, कुछ बचा क्या। जब आप 10 हिस्से कर रहे थे, जब आप 10 हिस्से कर रहे थे, इसको 3 दिया, इसको 2 दिया, तो 5 हिस्से बचते थे, बट अगर आपने अब ऐसा बांटा तो कुछ बचेगा क्या, ऐसा बांटा तो कुछ बचेगा क्या, नहीं ना, नहीं ना, ये सही डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनका, ये सही डिस्ट्रीब्यूशन। तो रूल क्या याद रखेंगे, रूल क्या याद रखेंगे, इफ द आउटगोइंग पार्टनर सैक्रिफाइसेस हिज शेयर, इफ द आउटगोइंग पार्टनर सैक्रिफाइसेस हिज शेयर, दैट सैक्रिफाइस विल बी गेन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर इन, लिखो चार्ट में लिखो, द गेन, the continuing partner will gain that sacrifice in which ratio, which ratio, which ratio, come on, is it profit sharing ratio or respective profit sharing ratio, is it profit sharing ratio or respective profit sharing ratio, that will be in respective profit sharing ratio, it's not in profit sharing ratio, it will be in respective profit sharing ratio, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं जाएगा, किस रेशियो में जाएगा, रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाना चाहिए, कैसा करो, 3 ये क्या होगा, 5/10 इंटू 3/5, आपको नहीं लगता 5 कैंसिल, अल्टीमेटली दिस विल बी 5 काट दिया आपने, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/10, यहाँ भी ये 3/10, 3/10 प्लस 3/10 6/10, 5 कैंसिल, 2/10, 2/10, 2/10 प्लस 2/10, द आंसर विल बी 4/10। इन लोगों का न्यू रेशियो इज इक्वल टू 6:4, दैट इज, इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो 3:2 बोलू चलेगा, 6:4 को सिंप्लीफाई कर दिया तो 3:2 बोल सकते ना हम, डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबल बाय 2 है, whereas gaining ratio, not sacrificing ratio, gaining ratio is 3:2, gaining ratio is 3:2, ये है ना gaining ratio 3:2, 3/10 2/10 is 3:2, yes or no, हाँ या ना, पक्का श्योर, कोई डाउट, देख लो, छाप लो इसको, रिस्पेक्टिव रेशियो वाला फंडा समझा है, रिस्पेक्टिव रेशियो वाला फंडा समझा है, अगर वो समझा है तो जय जय का रिटायरमेंट निकालो, जगदीश का मत निकालना, सिर्फ जय जय का निकालो, जगदीश में मैं आपको कुछ फंडे और बताऊंगा, पहले जय का निकालो।
बेटा हुआ सॉल्व? डन डना डन, आंसर्स आने शुरू हो गए मेरे को, यस। चलो कैसा निकालेंगे, इसमें कैसा निकालेंगे जय का शेयर? प्रॉब्लम नंबर 23 केस 2। प्रॉब्लम नंबर 23 केस 2, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो प्लस गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो। क्या होना है फॉर्मूले के हिसाब से? ओम जय जगदीश। ये कितना हो जाएगा? 5/10, 5/10, 3/10 एंड 2/10। केस नंबर 2, जगदीश जय रिटायर्ड है ना। 5/10, 3/10, 2/10। जगदीश भाई साहब टाटा बाय बाय। 3/10, न्यू रेशियो 0। अब मेरे को बताओ, ये जो 3/10 हिस्सा है, कुछ शेयर ओम गेन करेगा, 3/10 का कुछ शेयर जगदीश गेन करेगा। किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोलना सही है कि रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोलना सही है? 5/10, 2/10 नहीं, 5:2, यानी 5/7 एंड 2/7 करो। 5×3 = 15 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 7 7 5 = 35 डिवाइडेड बाय 70 प्लस कितना हो जाना है इसने? 50/70, 6/70 इंटू 7 इंटू 7, 7×2 = 14/70 प्लस ये कितना होने वाला है? 20/70। अल्टीमेटली 0 0 काट दो, 0 0 काट दो। तो इनका न्यू रेशो क्या बन गया? न्यू रेशो 5:2, न्यू रेशो बन गया 5:2। गेनिंग रेशो क्या है? गेनिंग रेशो, दिस इज द गेनिंग रेशो 15/70 एंड 6/70। 15:6, 15:6 बताओ तो डिविजिबल, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो मेरे को जो समझ में आ रहा है, दिस इज डिविजिबल बाय 3, दैट इज 5:2, 5:2। जमता क्या? ये देखो न्यू रेशियो भी 5:2 है, गेनिंग रेशियो भी 5:2 है। जमेगा क्या यहाँ तक? हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो में जवाब दो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। अब जरा ध्यान देना, अब थोड़ा सा दिमाग, मात्रा माफिक, जरा सा, जरा, बहुत नहीं, बहुत दिमाग की जरूरत नहीं है, जरा सा। मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, जो ये वाले केस की बात करते हैं, अभी ताजा ताजा है हमारे दिमाग में। मेरे को एक चीज बताओ, कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन कौन थे इसमें? कंटिन्यूइंग पार्टनर ओम और जगदीश ना। कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन कौन थे? ओम और जगदीश। वो तो जय तो गए, जय तो गए। मेरे को तो ओम और जगदीश के ओल्ड रेशियो 5:2 है ना, रिस्पेक्टिव ओल्ड रेशियो 5:2 है ना, हाँ या ना? ओम और जगदीश के रिस्पेक्टिव ओल्ड रेशियो 5:2 है। और क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि कौन किस रेशियो में गेन कर रहा है, इंपॉर्टेंट ये। क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि कौन किस रेशो में गेन कर रहा है, कौन किस रेशो में गेन कर रहा है। अगर वो दिया नहीं रहा तो आपको नहीं लगता कि रिस्पेक्टिव ओल्ड रेशो ही उनके न्यू रेशो और उनके गेनिंग रेशो बन रहे? क्वेश्चन में ये नहीं दिया है ना कि कौन कितना गेन कर रहा है। अगर वो दिया रहा है तो ये फंडा लगेगा नहीं। अगर ये दिया रहा है कि कौन कितना गेन कर रहा है तो ये फंडा नहीं लगेगा, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो जाएंगी। देख लो, अगर डाउट है तो पुराने वाले में देख लो। पुराने वाले में ओम का टाटा हुआ था, जय जय को मिल रहा था 3:2 का रेशो था। देख लो न्यू रेशो भी 3:2 ही आया, गेनिंग रेशो भी 3:2 आया। बैठता क्या ये रूल? बैठता क्या? क्या बोलते हो, ये रूल बैठता क्या? मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? अगर कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो रिस्पेक्टिव ओल्ड रेशो विल बी न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो, अगर ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? किस रेशो में सैक्रिफाइस किया है, किस रेशो में गेन किया है, ये दिया नहीं रहा, तो रिस्पेक्टिव ओल्ड रेशो विल बी न्यू रेशो। अगर हम ऐसा रूल बनाए तो चलेगा क्या? अगर हम ऐसा रूल बनाए चलेगा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? पक्का श्योर, कोई डाउट? चल
देख लो, मेरे को बताओ, अगर जगदीश रिटायर हो गया, जगदीश मतलब वो टू वाला शेयर है ना उसका, मेरे को बताओ अगर जगदीश रिटायर हो गया, जगदीश रिटायर हो गया मतलब टू चला गया, क्या लगता है न्यू रेशो क्या आने वाला है? जगदीश रिटायर हो गया तो न्यू रेशो क्या आएगा बोलो? ये जगदीश रिटायर हो गया मतलब ये शेयर गया, जगदीश रिटायर मतलब ये गया, तो बचा क्या? 5:3। जगदीश रिटायर मतलब वो टू गया तो बचा क्या? 5:3। पर निकाल कर देख लो, निकाल कर देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोज हु वांट टू कैलकुलेट जगदीश का शेयर फटाफट निकाल लो, लिख लो कॉपी में जगदीश का शेयर निकालना है तो। चलो, हो गया। अब मान लो एग्जाम आपका एमसीक्यू रहता तो कितनी मजा हो जाती ना, बट एमसीक्यू नहीं है, डिस्क्रिप्टिव है। वर्किंग नोट शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ योर आंसर। फंस गए सर, हम फंस गए। आपके सीनियर्स ने मजे लिए, इस कंसेप्ट के मजे आपके सीनियर्स ने उठाए, ठीक है। क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग, नहीं, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो प्लस गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? ओम, जय, जगदीश। ओल्ड पार्टनर्स ओम, जय, जगदीश। 5/10, 3/10, 2/10। ये भाई साहब टाटा बाय बाय हो गए। 2/10 इनका नया रेशियो बन गया जीरो, इनका नया रेशियो बन गया जीरो। अब ये जो 2/10 है उसका कुछ पोर्शन ये गेन करेंगे, 2/10 का कुछ पोर्शन ये गेन करेंगे। किस रेशियो में जाएगा? किस रेशियो में जाएगा? रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट 5:3, यानी इंटू 5/8 इंटू 3/8। ये इक्वेशन सॉल्व कर लो, यूल गेट योर आंसर। ये इक्वेशन सॉल्व कर लो, यूल गेट योर आंसर। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 4 बचेगा। तो ये हो जाना है 5/40 इंटू 4 कितना हो जाना है? 20/40 प्लस 25/40। ये कट गया, 1 आएगा, ये कट गया, 4 आएगा। 3/40 इंटू 4 12/40 प्लस कितना आना है इसने? 15/40। तो गेनिंग रेशियो जो बन गया, गेनिंग नहीं सॉरी, न्यू रेशियो जो बन गया 25:15 डिविजिबल बाय 5 है, तो ये हो जाएगा 5:3, 5:3, दैट इज 5:3। और गेनिंग रेशो वो तो ये है 5/40, 5/40 एंड 3/40, 5/40, 3/40 यानी अगेन 5:3, 5:3। जमेगा? यस और नो? देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन? आगे बढ़े? ये हो गया है डन, अगर हो गया है तो आगे बढ़े। ये प्रॉब्लम नंबर 3 था, 1 नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम केस नंबर 3 था, केस नंबर 3 था। चल आ जाओ, अगला प्रॉब्लम है बेन ग्वेन क्वेन। क्या लिखा हुआ है? बेन ग्वेन क्वेन आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। बेन रिटायर्ड एंड ही शेयर्स। अच्छा, बेन रिटायर्ड। अब देखना, यहाँ ध्यान देना, ये कैरेक्टर है, अपने एक कार्टून में बचपन में देखा करता था, उसके कैरेक्टर है। कोई बता सकता है क्या कौन सा कार्टून था वो? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो प्लस गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो। क्या है? पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? बेन, ग्वेन, क्वेन। ठीक है, कई लोगों को पता है कौन? बेन 10, बेन 10 नाम के एक था ये कार्टून जो आता था। मैं आता हूँ क्या, जितने बॉयज है सिर्फ उन्होंने ही आंसर्स लिखे, गर्ल्स बोले ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सर इतने अजीब से नाम लेके रखे हो आपने।
चलो इनका ओल्ड रेशो क्या है, 3/6, 2/6, 1/6। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। Gwen and Gwen are the partners sharing profits in the ratio 3:2:1. Ben retired, ये retired हो गया। Ben retired and his share is taken over by Gwen and Gwen in ratio 3:2। मतलब ये रिटायर्ड हो गए भाई साहब, बाय बाय टाटा बोलो इसको, 3/6 0। इसका शेयर जो है ये दोनों मिलकर गेन करने वाले, इसका शेयर ये दोनों मिलकर गेन करने वाले। कितना गेन करेंगे, कितना गेन करेंगे? क्वेश्चन अगर साइलेंट रहता तो कौन सा रेशो लेते? क्वेश्चन अगर साइलेंट रहता तो कौन सा रेशो लेते, जवाब दो। क्वेश्चन साइलेंट रहता तो वी वुड हैव टेकन रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्वेश्चन साइलेंट रहता तो हमने रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिया रहता, यस और नो। बट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि भाई गेन किस रेशो में करने वाले। Gwen and Gwen are going to gain it into which ratio, 3:2। गेन किस रेशो में करने वाले बोल लो, 3:2 में। तो 3:2 में मतलब इंटू 3/5 इंटू 2/5। गेन किस रेशो में करेंगे, इंटू 3/5 2/5। करो कितना आएगा, इंटू 3/5 इंटू 2/5। करो कितना आएगा, 3/5 2/5। डू इट, कम ऑन, हरी अप, डू इट। 3/5 2/5 करो कितना आएगा। इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे, 3 3 जा 9। काटना मत, अभी काट दोगे ना तो गड़बड़ हो सकती है। 3 3 जा 9, 6 5 जा 30 होता है क्या, 6 5 जा 30। इसको 30 में कन्वर्ट करना है तो इंटू 5 कितना होने वाला है, 10/30 प्लस 13/30, ठीक है। 6/30 इंटू 5 कितना होना है इसने, 5/30 प्लस 11/30। मैंने कुछ तो भी गड़बड़ किया, सही है कि गलत है ये? ओह यस, गॉट दैट। ये 9 होता है। अरे इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरा मैथ्स बहुत ही बर्बाद है, मेरे आप लोगों को मेरे को मदद करना पड़ेगा। अरे 3 3 जा 3 कैसे होगा, 3 3 जा 9 होगा ना। 3 3 जा 3 कैसे होगा, 3 3 जा 9 होना चाहिए ना। मेरा मैथ्स एक्चुअली क्या है ना, मैथ समझ में आता है, कैलकुलेशन बहुत बर्बाद है मेरे। वर्ड्स यानी नंबर जंप हो जाते गप गप ऐसा, पट पट से ऐसा। चलो, न्यू रेशो 19:11। आदत ही नहीं रही ना रे ना, आदत ही नहीं रही कैलकुलेशन करने की। आप लोग अभी कौले कौले निकले हो 12वीं से, कैलकुलेशन कर पाते हो। बेटा कैलकुलेटर की आदत आपको भी पड़ेगी ना, समझेगा आपको। गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 9:3, 9 नहीं 9:6। इसको सिंप्लीफाई करो, 3:2 है। गेनिंग रेशियो 3:2 है। वैसे देखा जाए तो गेनिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना। गेनिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या, 3:2? गेनिंग रेशियो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या, हाँ या ना, दिया था। ये निकालना था हमको, 19:11। लो, टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया है? अगर हो गया है तो सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 25। ट्राई टू सॉल्व, कुछ अलग है। 1.5 मिनट है, देखते दिमाग लगा पाते हो क्या।
कर पाया है क्या कोई? 3 जनों ने किया है, 3। चैट में 2 जन ने डन लिखा है, एक ने आंसर लिखा है। देखो क्या है करना है, 25। चलो आप मेरी मदद करो, देखते आप कर पाते हो क्या। आपने जो किया है वो सही है या नहीं। प्रॉब्लम नंबर 25 क्या लिखा हुआ है? सम्राट, विराट एंड प्रताप आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3/8, 1/2 एंड 1/8। पहली बात तो भाई साहब ने सीधे सीधे दिया ही नहीं। सम्राट रिटायर्ड एंड surrendered 2/3 of the share in the favor of Virat and remaining share in the favor of Pratap. चला आ जाओ। ओल्ड रेसो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेसो प्लस गेनिंग रेसो, ओल्ड रेसो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेसो प्लस गेनिंग रेसो इज इक्वल टू न्यू रेसो। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला। सम्राट, सम्राट है, सम्राट पहला पार्टनर है सम्राट, दूसरा पार्टनर है विराट एंड तीसरा पार्टनर है प्रताप। सम्राट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? इसका है 3/8, इसका है 1/2 और इसका है 1/8। बेटा संभालना, हम गड़बड़ कर देते एग्जाम में, ठीक है। 1/2 को भी कई बच्चे 1/8 लिख के आ जाएंगे, वो 1/2 है। तो सबसे पहले तो ओल्ड रेशो को इक्वल ग्राउंड पे ला लो, सबसे पहले ओल्ड रेशो को इक्वल ग्राउंड पे ला लो। मेरे को बताओ 1/2 को मैं मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दूं, 1/2 को अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दूं तो चलेगा क्या? 1/2 का मल्टीप्लीकेशन बाय 4 कर दूं तो वो 8 के ग्राउंड पे आ जाएगा क्या? 8 के ग्राउंड पे मतलब इक्वल बेसिस पे आ जाएगा, 1/8 इक्विवेलेंट टू एवरी रेशो, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, हाँ या ना? अब सम्राट रिटायर हो गया, 3/8 का शेयर छोड़ दिया, टाटा बाय बाय, नया शेयर 0। 3/10 का शेयर छोड़ दिया, नया रेशो 0। अब ये जो नया इनने ये भाई साहब ने जो सेक्रीफाइस किया, ये भाई साहब ने जो सेक्रीफाइस किया 3/8, इसमें से कुछ पोर्शन ये गेन करेगा, 3/8 में से कुछ पोर्शन ये गेन करेगा। किस रेशो में दिया हुआ है? सम्राट सरेंडर्ड, सम्राट सरेंडर्ड 2/3 ऑफ हिज शेयर, सम्राट सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर, 2/3 शेयर वो उसने विराट को दे दिया एंड रिमेनिंग इन द फेवर ऑफ प्रताप। रिमेनिंग यानी 1/3 बोलू, चलेगा क्या? रिमेनिंग मतलब 2/3 उसको दे दिया और 1/3 इसको दे दिया। विराट 4/8 होगा ना? यस, विराट 4/8 होगा। बताया ना, मैथ खराब है अपना। तो 2/3 उसने विराट को दे दिया और 1/3 उसने प्रताप को दे दिया। 2/3 उसने विराट को दे दिया और 1/3 उसने प्रताप को दे दिया, बराबर है? अरे ये समझा क्या? हाँ, वो 4/8 होगा, ये समझा क्या? जो 3/10 शेयर वो सेक्रीफाइस करेंगे, उसमें से 2/3 विराट को चला गया, 1/3 प्रताप को चला गया। सॉल्व दिस इक्वेशन। 3 3 कट जाएगा, 3/8, 4/8 प्लस मार लो, कितना होगा? 4 + 3 7, 7/8। सही है क्या रे? सही है क्या? ये कुछ गड़बड़ लग रही मेरे को, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। सर आप ना सही में मैथ्स छोड़ दो सर, आप ना कैलकुलेशन छोड़ दो, हम ही कर देते हैं। ये सही है शायद, ये सही है। 3 3 कट जाएगा, ये 1/8, ये 1/8 प्लस मारो, ये हो जाएगा 2/8। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू 6:2, दैट इज 3:2 एंड द गेनिंग रेशो इज 2:1। वैसे गेनिंग रेशियो दिया था क्वेश्चन में, 2/3 एंड रिमेनिंग, 2/3 यानी 2/3 यानी 2/3 एंड 1/3, तो गेनिंग रेशियो दिया था क्वेश्चन में। फिर भी लिख दो, उनके हिसाब से लिख कर दे दो। कोई है जो कर पाया था? हाउ मेनी ऑफ यू डन दैट करेक्टली? कितने लोग हैं जो ईमानदारी से सही कर पाए इसको? है, कुछ लोग है हमारे बीच में जो कर पाए, बहुत बढ़िया, शाबाशी दो खुद को। जो नहीं कर पाए वो स्क्रीनशॉट ले ले या पॉज करके लिख ले, जैसा भी आप जिस भी मोड में देख रहे हैं आप वैसा बिहेव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी आर लेफ्ट विथ लास्ट 2 क्वेश्चंस। दोनों क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए इजी रखने के लिए स्क्रीन पर लाकर दे देता हूँ। स्टार्ट सॉल्विंग इट नाउ। करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। 26 27 अभी के अभी सॉल्व करो, दोनों में एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 2.5 मिनट है दोनों मिला के, 2.5 मिनट है दोनों मिला के, सॉल्व करो फटाफट।
सॉल्व करके हो जाए तो चैट में डन लिखना। एक स्टूडेंट का डन करके मैसेज आ गया है, बाकी डन दोनों दोनों कि 26 दोनों हो गए ना? 26 27 बोथ। 26, अरे 27 भी करो। सिर्फ 26 लिख के ख़त्म मत करो। गुड। एक जो जिसने सबसे पहले लिखा था उसने दोनों के आंसर्स भेज दिया। आंसर सही गलत पता नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। चलिए डन डन आ गए बहुत लोगों के। तो आई थिंक दैट सफिशिएंट टाइम, दैट वाज सफिशिएंट टाइम। लेट्स सॉल्व दिस। प्रॉब्लम नंबर 26। प्रॉब्लम नंबर 26 क्या लिखा हुआ है? चंदू, कमलेश एंड रवि एंड योगेश, तीन पार्टनर नहीं है, अब चार है। चंदू, कमलेश, रवि एंड योगेश आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1:4। चंदू रिटायर्ड, पहला पार्टनर रिटायर्ड। चंदू बाय बाय, बाय बाय। चंदू रिटायर्ड एंड शेयर इज अक्वायर्ड बाय कमलेश एंड रवि इन द रेशियो 3:2। चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। पार्टनर्स के नाम बोलो क्या क्या है? चंदू, पार्टनर पहला पार्टनर कौन हो गया आपका? चंदू, कमलेश, रवि और योगेश। ठीक है। ओल्ड रेशो क्या है इन लोगों के? ओल्ड रेशो बोलो। 3:2:1:4, मतलब 3/10, 2/10, 1/10 एंड 4/10। यस और नो? चंदू रिटायर हो गया, 3/10 का शेयर छोड़ दिया, नया शेयर बन गया 0। अब ये 3/10 का शेयर है जो तीनों पार्टनर ले सकते थे, बट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है चंदू रिटायर्ड एंड हिज शेयर इज अक्वायर्ड बाय कमलेश एंड रवि। शेयर कमलेश और रवि ने अक्वायर किया है, तो योगेश ने कुछ भी अक्वायर नहीं किया। योगेश का पुराना शेयर ही नया शेयर है। योगेश का पुराना शेयर ही नया शेयर है। वेयर एज इन दोनों ने 3/10 का कुछ पोर्शन अक्वायर किया है, 3/10 का कुछ पोर्शन इन्होंने अक्वायर किया है। कितना पोर्शन अक्वायर किया है तो उस बारे में दे रखा है, इंटू 3/5 इंटू 2/5 करो तो कितना आएगा? इंटू 3/5 इंटू 2/5, 3 3 ये समझा क्या बेटा क्या हुआ? ये समझा क्या, हाँ या ना? ये समझा क्या? 3 3 बोलो, 3 3 9, 9/50 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10/50 प्लस ये हो जाना है इसका 19/50, 19/50। 3 2 6/50 इंटू 5 5/50 प्लस कितना हो जाना ये 11/50।
इसको भी थोड़ा सा कर लो, इंटू फाइव कितना हो जाएगा ये? फाइव फाइव हो जा 20/50। तो इनके न्यू रेशो क्या है? इनके न्यू रेशो क्या है? 19:11:20। 19:11:20। वेयर एज देयर गेनिंग रेशो इज, गेनिंग रेशो दो ही पार्टनर्स के, गेनिंग रेशो दो ही पार्टनर के, ये और ये, इसका तो जीरो था, तो गेनिंग रेशो क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशो 9:6:0। ठीक है, ऐसा लिख देना, 9:6:0। हो गया, आखिरी वाले ने कुछ भी गेन नहीं किया, 9:6:0। वैसे 9:6:0 को सिंप्लीफाई कर सकते थे हम, सिंप्लीफाई कर सकते थे, दैट इज 3:2:0। ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, 3:2 दिया हुआ था क्वेश्चन में। ले लिया है स्क्रीनशॉट? यस और नो? हाँ या ना? लास्ट प्रॉब्लम नंबर 27, लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे, प्रॉब्लम नंबर 27, rather last problem for the profit sharing ratio na. Sanket, Kabir and Harshal are the partners sharing profits in the ratio 4:3:2. Sanket retired, Kabir and Harshal decided to share the profits in the ratio 5:3। आपको नहीं लगता इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हुआ है? संकेत, कबीर एंड हर्षल आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2। ठीक है, 4:3:2 इज देयर ओल्ड रेशियो। संकेत रिटायर्ड, संकेत गया, पहला पार्टनर रिटायर हो गया, बचे कौन? कबीर और हर्षल। कबीर एंड हर्षल डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। 5:3 मतलब नया रेशियो है, और यहाँ पूछा भी गेनिंग रेशियो है। क्या होता है ना, हमको आदत होती है, हम धड़ाधड़ फॉर्मूला लिखते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। अगर आपने ये फॉर्मूला लिख दिया होगा तो आप वहीं गड़बड़ कर दोगे। एक्चुअली फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू, पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नेगेटिव आया तो गेनिंग रेशियो, बराबर है ना? सबसे पहला फॉर्मूला। पार्टनर्स कौन कौन है? पार्टनर्स है संकेत, कबीर, हर्षल। ओल्ड रेशो क्या है? ओल्ड रेशो 4:3:2। 4:3:2 मतलब 4/9, 3/9, 2/9। यस और नो? नए रेशो दिए हुए, नए रेशो दिए हुए, इसका ये तो रिटायर हो गया भाई साहब, इसका तो पूरा का पूरा 4/9 का सैक्रिफाइसिंग रेशो है, 4/9 का सैक्रिफाइसिंग रेशो है। इन दोनों के नए रेशोज दिए हुए, नए रेशो क्या है? 5/8, 3/8। एलसीएम वगैरह कुछ निकलना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? 8 3 ज़ा 24 माइनस 45, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है क्या? कितना हो जाएगा 24 माइनस 45? अच्छा नहीं सॉरी, पहले 9 8 भी कर लो ना, 9 8 72। ये कितना होगा 24 माइनस 75? आई थिंक 21/72 होगा, राइट? मैं सही हूँ? मैं सही हूँ। 8 2 ज़ा 16 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 72, आई थिंक दिस इज 9/72। सही हूँ क्या मैं? 9/72। अच्छा, ये इनके गेनिंग रेशो है, ये इनके गेनिंग रेशो है। और अगर आपको क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक करना भी है, तो ये देखो इसका क्या आया था भाई का? 4/9 आया था, तो इसको कर लो, मल्टीप्लाइड बाय 7 कर लो, मल्टीप्लाइड बाय 7, मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना होता है? ये नीचे में 72 आ जाएगा, ऊपर में कितना आएगा? 72 आएगा, ऊपर में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 7 ज़ा 28।
क्या हो गया, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? ट्वेंटी एट कैलकुलेशन में गड़बड़ की है सर आपने, हर्षल के कैलकुलेशन में गड़बड़ की है। क्या गड़बड़ किया? 16 माइनस 27 इज 11 सर, इट्स 11, और वो भी 11 माइनस है वो। ठीक है, ठीक है, 11 है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। यहाँ भी गड़बड़ है क्या कुछ? नहीं। और 7 फोर्जा में भी कुछ गड़बड़ किया क्या? 8 जा 72 होता है। ओके, ये 8 करो सर, इसको 8 करो, भला मैथ्स, अपना मैथ्स, मैथ्स ठीक है। 8 जा 72, तो 4 8 जा कितना होगा? हाँ, अब सही लग रहा है, अब चीज़ें सही लग रही, अब चीज़ें सही लग रही। ये 32 होगा, ये 32 होगा, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो है। हाँ, थोड़ा मैथ्स है ना, गड़बड़ है ना मेरा मैथ्स। मैंने बचपन से बोल रहा हूँ आप लोगों को, कैलकुलेशन गड़बड़ है, मैथ्स आता। मैथ्स में क्या है, अभी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई है। अभी सही है क्या? अभी सही है क्या? अभी सही है क्या? हाँ या ना में जवाब दो। इन दोनों ने गेन किया, उनने सैक्रिफाइस किया। देख लो, 21 प्लस 11 32 भी आता है। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू 21:11, 21:11। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलेगा नहीं, एक ही पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया तो निकलता नहीं सैक्रिफाइसिंग रेशो। और न्यू रेशो दिया हुआ था, न्यू रेशो दिया हुआ था। दैट्स इट, वी आर डन, वी आर डन, वी आर डन विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कोई डाउट है तो पूछो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो चैट में नो डाउट लिख दो। नो डाउट, नो डाउट, स्क्रीनशॉट ले लिया है? दैट्स इट, विल स्टॉप फॉर द डे, विल स्टार्ट विद न्यू थिंग्स टुमारो। कोई डाउट है? नहीं है, आपने बोल दिया, हम नई चीज़ों के साथ कल शुरू करेंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।